आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप भी वन साइडेड लव में मुब्तला हैं। आपकी ज़िंदगी भी किसी एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है। आप उसी शख्स को अपनी सारी की सारी दुनिया समझते हैं। चंद ऐसे साइंस हैं कि अगर इन साइंस के ऊपर आप गौर करें तो आप क्लियरली ये बात समझ सकते हैं कि आप वन साइडेड लव में इस वक्त बुरी तरह से स्टक हैं। पहला साइन तो ये कि आप ही हमेशा से कन्वर्सेशन को इनिशिएट करते हैं। दूसरा कभी भी आपसे ये नहीं पूछता कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम कैसे हो, तुम्हारे एम्बिशंस क्या हैं, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं। कभी भी दूसरा कन्वर्सेशन को इनिशिएट नहीं करेगा, हमेशा आप ही करेंगे या करेंगी, क्योंकि दूसरा शख्स आप पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। दूसरा साइन ये कि आप पूरा दिन इस चीज़ में वेस्ट कर देंगे कि आप उसकी बार बार पिक्चर्स को देख रहे होंगे, उसकी वीडियोस को देख रहे होंगे, उसकी पिक्चर्स पे जाके नीचे कमेंट करेंगे और आप रोते चले जाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि काश वो शख्स मेरे करीब आ जाए, बट ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि दूसरा शख्स आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता। तीसरा बड़ा साइन ये कि जब आप उससे कहते हैं कि आई लव यू, तो दूसरा कभी भी नहीं कहता कि आई लव यू टू या आई लव यू मोर। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा कहता है कि भाई मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम जाके किसी और का दिमाग खाओ। अच्छा, अब ये वर्ड्स बहुत पेनफुल होते हैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, बट ये वर्ड्स कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा वाकई में हो रहा है और हम इस चीज़ में बुरी तरह से स्टक होते चले जा रहे हैं। इस चीज़ का सलूशन क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 तो ये सोचना बंद कर दें कि आप लव को इन्फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये होता है कि जब हम दूसरे शख्स को बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देंगे, हम उसको बार बार मैसेज करेंगे, कॉल्स करेंगे, उसको हम प्यार भरे मैसेजेस करेंगे, तो शायद दूसरे शख्स को ये एहसास हो जाएगा कि वो शख्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं होता और ये चीज़ काउंटर प्रोडक्टिव होती है क्योंकि इसी चीज़ से तो दूसरा आपसे दूर जा रहा होता है। वो कहता है कि इसकी ज़िंदगी का अपना कोई गोल नहीं है, तो मेरे पीछे पड़ा हुआ या पड़ी हुई है, तो मैं इसमें क्यों इंटरेस्ट लूँ। यानी आप खुद तो अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, आप खुद अपने आप को बिल्कुल लेट डाउन कर रहे हैं और आप दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पे इम्बैलेंस आ रहा है ना, यानी आपने खुद तो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं किया, आपने खुद तो अपनी वैल्यू में इजाफा नहीं किया, बट आप दूसरे शख्स की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। आप उसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो दूसरा आपसे दूर जाने पर मजबूर हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह से इरिटेट होता है। तो नंबर 1 इस बात को ये समझ लें कि आप कभी भी लव को इन्फोर्स नहीं कर सकते। अक्सर गिव अप करने की ज़रूरत होती है। जब आप कोई काम गलत कर रहे होते हैं वहाँ पे गिव अप कर दीजिए, क्योंकि ये बेवकूफ़ी होती है कि अगर हम अपने आप को कहते रहें कि आई शुड नेवर गिव अप, मैंने कभी भी गिव अप नहीं करना, मैंने कोशिश करते रहना है, करते रहना है, तो ये बेवकूफ़ी होती है। यहाँ पे आप अपनी एनर्जीज़ को एक ऐसी जगह पे लगा रहे हैं कि जहाँ पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा वे यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे डिस्टेंस इख्तियार कर लें, क्योंकि आपने अगर सारे वेज को ओपन किया हुआ है कॉन्टैक्ट के, तो आप जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको लगेगा कि दूसरे शख्स का ये प्यार भरा मैसेज आ गया, बट ऐसा नहीं होता। वो शख्स आपको मैसेज करना बॉदर ही नहीं करता। आपने सिंपली उन सारे वेज को बंद कर देना है। अगर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में हैं तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दें, सिंपली फेसबुक से अनफ्रेंड कर दें, हर जगह से कांटेक्ट उसका ख़त्म कर दें और वो जो पिक्चर्स आपने डाउनलोड की हुई हैं, वही गैलरी में जो की हुई हैं, वो डिलीट कर दें। अब बिल्कुल भी सारी निशानियों को मिटा दें और वो जो गाने आप सुनते हैं या सुनती हैं उसकी याद में, वो गाने भी ज़रा कुछ दिन के लिए चेंज कर लें, कोई और म्यूज़िक सुनना स्टार्ट कर दें और ऐसा म्यूज़िक जो कि अपलिफ्टिंग म्यूज़िक हो, ताकि आपको उस शख्स की याद ना आए। और ये वेज बंद करने का एक मकसद ये भी होता है कि अक्सर दूसरा शख्स आपको यूज़ कर रहा होता है, उसे मज़ा आ रहा होता है इस चीज़ में कि आप उसे चेज़ कर रहे हैं, तो वो उस मज़े को मिस करना स्टार्ट कर देता है और वो फिर आपको मैसेज करता है और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि शायद उसे एहसास हो गया है और वो भी अब मुझसे प्यार करने लगा है, बट ऐसा नहीं होता। वो शख्स तो सिंपली इस चीज़ को मिस कर रहा था कि आप उसे प्यार करते हैं, वो तो चेज़ करने को मिस कर रहा था। तो इस वजह से रिकमेंडेड है कि आप सारे के सारे वेज को बंद कर दें। तीसरी चीज़ ये कि आपने अपनी वैल्यू में इजाफा करना है, आपने खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी है, आपने अपने आप से प्यार करना है। अल्लाह ताला ने तो आप में बेशुमार पोटेंशियल डाल के भेजा है और आप एक शख्स के लिए, सिर्फ एक शख्स के लिए आप अपनी सारी की सारी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहे हैं। यानी आपने तो इस दुनिया की, इस पूरी दुनिया की आपने बेशुमार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं और आप देखेंगे आपका फोकस एक शख्स पे। यानी ये तो आप अपने पोटेंशियल को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप देखेंगे कि जब आप अपनी वैल्यू में इजाफा करेंगे, जब आप एक इंस्पायरिंग काम करेंगे, तो फिर वही शख्स
आपसे मिलने के लिए तरसेगा और फिर आपने उस शख्स को लिफ्ट नहीं करानी क्योंकि वो शख्स डिज़र्व नहीं करता होगा तब, क्योंकि आपने अपनी मुश्किलात के साथ खुद मुकाबला किया है और आप अपनी कामयाबी को भी खुद सेलिब्रेट करेंगे। डोंट अलाउ दैट पर्सन कि जिसने आपको तब सपोर्ट नहीं किया था जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चौथे नंबर पे ये कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अक्सर इस सारे चक्कर में हम अपनी फैमिली को इग्नोर कर देते हैं। हमारी फैमिली का कोई कसूर नहीं होता। हम अपनी फैमिली के साथ जब ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे तो हमें एहसास होगा कि ट्रू लव आखिर होता क्या है और हम कैसे इस लव को कल्टीवेट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। तो जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मूड भी अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका माइंड भी डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने फ्यूचर के लिए भी काम कर सकेंगे। तो ये 4 काम अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए इसी मोमेंट से, ताकि आप अपना जो सारा बाकी टाइम अब रह गया है ज़िंदगी का वो एक शख्स के पीछे ना वेस्ट करें। आप कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट करें और कुछ इंस्पायरिंग करें। आपकी दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट।